MS डॉक्टर राजेश मोला ने बताया कि हेमोफीलिया एक ऐसी रेयर बीमारी है जो अक्सर मरीजों में देखी जाती है। हमारे जिंद के सरकारी अस्पताल में हेमोफीलिया के मरीज हैं। हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी में हमारे पास हीमोफीलिया बी के तो सरकारी अस्पताल में दवाई और इंजेक्शन मौजूद है, लेकिन ए जिसमें फैक्टर 8 यूज़ होता है, इंजेक्शन पिछले 2 माह से सरकारी अस्पताल में नहीं है। इंजेक्शन की डिमांड के लिए जिंद CMO और हेडक्वार्टर लेटर भेजा गया है। जैसे ही हीमोफीलिया ए के इंजेक्शन मिलते हैं उसी समय मरीजों के लिए सुविधा में दे दिए जाएंगे। जब भी अस्पताल में मरीजों के लिए हीमोफीलिया ए के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो मरीजों को PGI रोहतक या PGI खानपुर रेफ़र किया जाता है। जी देखिए, हीमोफीलिया एक वो इस तरह की बीमारी है जो बहुत रेयर केसेस में देखी जाती है। जीन के अंदर भी कुछ एक पेशेंट्स इसमें हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। 2 तरह का इसमें हीमोफीलिया ए व बी 2 तरह की इसमें तकलीफ़ या बीमारी होती है, जिसमें कि हीमोफीलिया जो बी है उसके तो हमारे पास मेडिसिन और इंजेक्टेबल्स जो है अवेलेबल हैं। हीमोफीलिया ए जिसमें फैक्टर 8 यूज़ होता है वो लगभग 2-1 माह से हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो भी उसकी अपनी प्रक्रिया होती है कि हम नहीं होते तो हम अपनी करते रहते हैं। जैसे ही अवेलेबल होते हैं उनको हम लोग जो है पेशेंट आम जनता के लिए वो अवेलेबल करवा दें। मार्केट से कितने वैल्यू सर इसकी बात? देखिए, मार्केट से हम लोग पेशेंट्स को कभी नहीं कहते कि भाई आप इसको वहाँ से परचेज करें। अगर कोई ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो और हम अपनी डिमांड माननीय सिविल सर्जन को सौंपें और वो परचेज प्रक्रिया के अंदर जो समय हमारा लग जाता है, चाहे वो महीने का हो चाहे 20 दिन का हो, उस दौरान अगर पेशेंट आएंगे तो जो भी हमारा डेजिग्नेटेड हायर सेंटर होता है उस सेंटर पे हम लोग पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं, चाहे वो अग्रवा है चाहे PGI रोहतक है, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहाँ भी वही सुविधा उपलब्ध हो। पिछले कितने महीने से ये सर? ये लगभग 2 महीने का आसपास का समय हो चुका है कि ये हमारे पास अवेलेबिलिटी। डिप्टी MS डॉक्टर राजेश मोला ने बताया कि हेमोफीलिया एक ऐसी रेयर बीमारी है जो अक्सर मरीजों में देखी जाती है। हमारे जिंद के सरकारी अस्पताल में हेमोफीलिया के मरीज हैं। हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी में हमारे पास हीमोफीलिया बी के तो सरकारी अस्पताल में दवाई और इंजेक्शन मौजूद है, लेकिन ए जिसमें फैक्टर 8 यूज़ होता है, इंजेक्शन पिछले 2 माह से सरकारी अस्पताल में नहीं है। इंजेक्शन की डिमांड के लिए जिंद CMO और हेडक्वार्टर लेटर भेजा गया है। जैसे ही हीमोफीलिया ए के इंजेक्शन मिलते हैं उसी समय मरीजों के लिए सुविधा में दे दिए जाएंगे। जब भी अस्पताल में मरीजों के लिए हीमोफीलिया ए के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो मरीजों को PGI रोहतक या PGI खानपुर रेफ़र किया जाता है। जी देखिए, हीमोफीलिया एक वो इस तरह की बीमारी है जो बहुत रेयर केसेस में देखी जाती है। जीन के अंदर भी कुछ एक पेशेंट्स इसमें हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। 2 तरह का इसमें हीमोफीलिया ए व बी 2 तरह की इसमें तकलीफ़ या बीमारी होती है, जिसमें कि हीमोफीलिया जो बी है उसके तो हमारे पास मेडिसिन और इंजेक्टेबल्स जो है अवेलेबल हैं। हीमोफीलिया ए जिसमें फैक्टर 8 यूज़ होता है वो लगभग 2-1 माह से हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो भी उसकी अपनी प्रक्रिया होती है कि हम नहीं होते तो हम अपनी करते रहते हैं। जैसे ही अवेलेबल होते हैं उनको हम लोग जो है पेशेंट आम जनता के लिए वो अवेलेबल करवा दें। मार्केट से कितने वैल्यू सर इसकी बात? देखिए, मार्केट से हम लोग पेशेंट्स को कभी नहीं कहते कि भाई आप इसको वहाँ से परचेज करें। अगर कोई ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो और हम अपनी डिमांड माननीय सिविल सर्जन को सौंपें और वो परचेज प्रक्रिया के अंदर जो समय हमारा लग जाता है, चाहे वो महीने का हो चाहे 20 दिन का हो, उस दौरान अगर पेशेंट आएंगे तो जो भी हमारा डेजिग्नेटेड हायर सेंटर होता है उस सेंटर पे हम लोग पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं, चाहे वो अग्रवा है चाहे PGI रोहतक है, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहाँ भी वही सुविधा उपलब्ध हो।
पिछले कितने महीने से नहीं सर? ये लगभग 2 महीने का आसपास का समय हो चुका है कि ये हमारे पास अवेलेबिलिटी